नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. Dynamic physics education by physics guru Dr. GP Singh for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक संपन्न। 17 अरब 93 करोड़ 72 लाख 96 हजार से अधिक के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सदस्यों के नोकझोंक एवं सकारात्मक संबोधनों के साथ संपन्न हुई सीनेट की बैठक। दर्जन भर से अधिक मांगों को लेकर आयशा ने किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। सभी विभाग, संस्थान, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय रहेंगे बंद। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस ने समस्तीपुर से 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणबद्ध होगा हस्तांतरण। मिथिला के सपनों को हकीकत में बदलेगा दलान होटल एंड रिसोर्ट। जल्द ही दरभंगा के सोनकी में होगा शुभारंभ। पत्रकारों को दी गई जानकारी। बिहार में कोरोना के 712 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,765। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। जारी है सर्दी का सितम, हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन बेहाल। शीतलहर से बचाव के लिए जगह जगह जलाई जा रही सरकारी स्तर पर अलाव। पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना, बुलंद की आवाज। आओ धूमधाम से मनी विवाह पंचमी। और समाचार विस्तार के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक संपन्न। 17 अरब 93 करोड़ 32 लाख 96 हजार से अधिक के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक संपन्न। 17 अरब 93 करोड़ 72 लाख 96 हजार से अधिक के घाटे का बजट पास। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक आज शनिवार को विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में संपन्न हुई। सीनेट ने 17 अरब 93 करोड़ 72 लाख 96 हजार 185 रुपए के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। अब विश्वविद्यालय प्रशासन का जो वर्तमान टीम है उनको मैं कुछ बिंदु पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि विगत जो टीम थी विश्वविद्यालय का, उसके द्वारा एमएलएसएम कॉलेज के जो एसपी कमीशन का जो मामला था, उसमें पॉलिटिकल साइंस के मामला को एसपी कमीशन का रिपोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसको गलत इंटरप्रेट कर गलत लोगों को प्रमोशन और पेमेंट में जो है इरेगुलरिटी की गई है और जो जायज लोग हैं, जो योग्यताधारी है, उनको जो है वंचित रखा गया है। यह ऐसी बारात है जिसमें लड़का नहीं है और परिवार में दिमाग नहीं चलता, आत्मा चलता है। और नियम परिनियम अपने बेटा पर लागू जल्दी लोग नहीं किया करते। कैसे? यदि एक मुखिया या एमएलए या एमएलसी या कुल
होता है। अच्छा लगता है कि जिसके कैरियर के लिए आप बैठे वह नहीं है। आपको एरियर की चिंता होनी चाहिए, आपको अपने पेंशन की चिंता होनी चाहिए, लेकिन जिसका कैरियर है उसको बैठने न दीजिएगा और नियम पर नियम बताइएगा। बैठक आज आयोजित की, बहुत सारे मुद्दों के साथ ये बैठक आयोजित की और इसमें अभी 2 ही एजेंडे पर हम आए हैं और इसका जो अभिभाषण के बाद, कुलपति के अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा प्रस्ताव हुआ। ध्वनिमत से सबने सर्वसम्मति से अभिभाषण को स्वीकार किया, उसका अनुमोदन किया और उसके बाद ये बजट का प्रस्ताव है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वर्ष 20 और 21 का, उसे भी सर्वसम्मति से सबने। टोटल बजट है 17 अरब 93 करोड़ 72,98,185। बहुत सारी योजनाओं को नए रूप से मंजूर किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय को अब एक नई क्षितिज की तरफ की यात्रा करनी है और विश्वविद्यालय को एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ने की बात है। तो बहुत सारे छात्रों से संबंधित पाठ्यक्रम जो उनके कौशल विकास से संबंधित हैं, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हैं, उनके इनोवेशन से रिलेटेड हैं, उनके ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं, उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण से रिलेटेड हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं और तमाम ऐसे उपयोगी पाठ्यक्रम जो व्यावसायिक संस्थानों के जरिए हैं, उनको लागू करने का निर्णय लिया गया। विद्यालय के ये वार्षिक बजट अधिसद की मीटिंग थी आज। माननीय कुलपति को महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति महोदय के द्वारा अधिकृत किया गया था। आपके समक्ष ये मीटिंग संचालित हुई है। इसमें सालाना बजट जो पेश होता है वो हुआ है। माननीय कुलपति महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुआ है। विगत जो 2 सीनेट हुए थे उसकी अनुमति सहमति हुई है। अब 2-4 मुद्दे जो रह गए हैं एजेंडे, उस पर बहस होगी। विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि पहली बार एक ऐसे कुलपति यहाँ आए हैं, ये पहले कुलपति हैं 50 सालों के वर्षों के इतिहास में जो पहले भी एक टर्म कहीं कुलपति रह चुके हों, वो यहाँ आए हैं। तो उनके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका लाभ मिल रहा है। इस बजट की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इसमें शोध पर ज़्यादा बहस की गई है, राशि आवंटन की गई है। छात्रों अच्छे पेपर लिखेंगे और उनके प्रकाशित होंगे तो उनसे पुरस्कार मिलेगा। शिक्षक का अच्छा लेख मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। शिक्षकों के किताबें छापने के लिए हम पैसा देंगे। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ शैक्षणिक माहौल सुदृढ़ हो सके। सदस्यों की नोकझोंक एवं सकारात्मक संबोधनों के साथ संपन्न हुए सीनेट की बैठक में कभी नरम तो कभी गर्म रहा माहौल। सदस्यों के नोकझोंक एवं सकारात्मक संबोधनों के बीच संपन्न हुई सीनेट की बैठक। मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक शनिवार को विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित हुई। बैठक के उद्घाटन के उपरांत कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के अभिभाषण पर अपनी राय देते हुए सदस्यों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई, लेकिन सभी सदस्यों के संबोधन का सारांश विश्वविद्यालय के विकास को लेकर ही रहा और सभी ने अपनी ओर से नव पदस्थापित कुलपति को विभिन्न तरह के सकारात्मक सुझाव दिए। बीच बीच में नोकझोंक कभी बढ़ी तो कभी कमी रही, लेकिन कुल मिलाकर सबों ने विश्वविद्यालय के विकास का ही संकल्प लिया। दर्जन भर से अधिक मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा ने किया सीनेट का घेराव, जमकर बुलंद किया आवाज। दर्जन भर से अधिक मांगों को लेकर सीनेट का हुआ घेराव। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा के सदस्यों ने जमकर बुलंद की आवाज। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा के द्वारा छात्र शिक्षक कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों पर सीनेट का घेराव किया गया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के संबद्धता दिलाने के लिए सीनेट से प्रस्ताव पास कर यूजीसी को भेजने, स्नातकोत्तर विभाग व सभी महाविद्यालयों में मूलभूत सुविधा व आधारभूत संरचना की सुचारू व्यवस्था की गारंटी के साथ दर्जन भर से अधिक मांगों पर बुलंद होती रही आवाज। जिंदाबाद जिंदाबाद।
मिथिला विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी निर्णायक कमेटी सीनेट की बैठक चल रही है और सीनेट बैठक की सूचना मिलते ही छात्र संगठन आइसा ने छात्रों से जुड़े जो मुद्दे हैं, शिक्षक और कर्मचारी से जुड़े मुद्दे हैं, उसका एक मेमोरेंडम विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इतना अगंभीर है छात्रों को लेकर के कि वार्ता के लिए बुलाना मुनासिब नहीं समझा। और जब आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस के माध्यम से उस आंदोलन को दबाने की कोशिश चल रही है। हमारा स्पष्ट मानना है कि सीनेट विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए होता है। छात्र विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, लेकिन आज छात्र का एक प्रतिनिधि भी सीनेट के भीतर नहीं है। तब छात्रों की बात को कौन उठाएगा? और यदि हम छात्र की बात को उठा रहे हैं तो आखिर हमको रोका क्यों जा रहा है? आप देखिए कि पूरा कोविड के नाम पर किस तरह का लूट मचा है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों से जबरदस्ती फीस लिया गया है। छात्रों ने एक दिन भी संसाधन का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनसे फीस लिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी देखिए पीएटी में पटना विश्वविद्यालय 1000 रुपया ले रही है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1200 ले रही है, लेकिन पीजी एडमिशन टेस्ट में मिथिला विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है जो 3500 रुपया ले रही है। आप समझिए कितना बड़ा लूट है। इसीलिए इन तमाम लूट के खिलाफ एकदम किसी को नहीं जाने देंगे हम लोग। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र के हित में निर्णय लेना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में निर्णय लेना होगा। सीनेट की बैठक के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। सभी विभाग, संस्थान, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय बंद रहेंगे। सीनेट की बैठक के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को विश्वविद्यालय के सभी विभाग, स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत चल रहे सभी संस्थान, सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालय बंद रहेंगे। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस ने समस्तीपुर से 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। दरभंगा में करोड़ों के सोना लूटकांड को 10 दिन हुए पूरे। पुलिस के हाथ सामानों की बरामदगी को लेकर अब भी खाली। कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार कर रही पूछताछ। कई को किया जा चुका है गिरफ्तार। इस बीच समस्तीपुर में एसआईटी की टीम ने छापेमारी की है और 4 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोना लूटकांड में ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। समस्तीपुर में दरभंगा पुलिस की छापेमारी के बाद पुलिस ने 4 और लोगों को हिरासत में लिया है। एसआईटी की टीम ने समस्तीपुर जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की है। कल्याणपुर और चकमहेसी सहित अलग अलग जगहों से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उन्हें दरभंगा लाया गया है और एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। इस छापेमारी में सदर अनुमंडल के कई थानों की पुलिस भी समस्तीपुर में शामिल थी। यह कार्रवाई दरभंगा के बड़ा बाजार में 9 दिसंबर को हुए करोड़ों के ज्वेलरी लूट से जुड़ी हुई बताई जा रही है। दरभंगा पुलिस घटना को अंजाम देने वाले गिरोह की पहचान करने का दावा कर रही है। कई युवकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आधा दर्जन से अधिक लोग सलाखों के पीछे हैं। कई संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। एक अभियुक्त ने हाजीपुर कोर्ट में सरेंडर किया है, जिसको रिमांड पर लेने की कोशिश में जुटी है पुलिस। इन सब के बीच नहीं हुआ है कुछ, तो वह है पूरे मामले का उद्भेदन और सोने की बरामदगी। लूटे गए करोड़ों के सोने अब तक 1 ग्राम की मात्रा में भी इसमें से बरामदगी पुलिस के पास नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस यह दावा कर रही है कि सभी अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, पूरे कांड का उद्भेदन होगा और लूटे गए सोने और रुपयों की भी बरामदगी होगी। पुलिस खुलकर अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि इससे जांच प्रभावित होगी। हालांकि पुलिस ने अपनी जांच को बिल्कुल सही दिशा में और ठोस बताया है। सवाल बड़ा यह है कि 10 दिन तो बीत गए, पूरे मामले का उद्भेदन और सोने और रुपयों की बरामदगी आखिर कब होगी? न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार।
दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक संपन्न। 17 अरब 93 करोड़ 72,96,000 से अधिक के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सदस्यों के नोकझोंक एवं सकारात्मक संबोधनों के साथ संपन्न हुई सीनेट की बैठक। दर्जन भर से अधिक मांगों को लेकर आयशा ने किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। सभी विभाग, संस्थान, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय रहेंगे बंद। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस ने समस्तीपुर से 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणबद्ध होगा हस्तांतरण। मिथिला के सपनों को हकीकत में बदलेगा दलान होटल एंड रिसोर्ट। जल्द ही दरभंगा के सोनकी में होगा शुभारंभ। पत्रकारों को दी गई जानकारी। बिहार में कोरोना के 712 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,765। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। जारी है सर्दी का सितम, हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन बेहाल। शीतलहर से बचाव के लिए जगह जगह जलाई जा रही सरकारी स्तर पर अलाव। पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना, बुलंद की आवाज। और धूमधाम से मनी विवाह पंचमी। एम्स के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणवार होगा हस्तांतरण। एम्स के निर्माण हेतु जमीन हस्तांतरण को लेकर पहल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में 19 दिसंबर को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में DMCH के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में चरणबद्ध तरीके से एम्स को जमीन हस्तांतरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। उल्लेखनीय है कि एम्स के निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन का हस्तांतरण एम्स को किया जाना है, जिसमें सदर अंचल के 175 एकड़ एवं बहादुरपुर अंचल के 25 एकड़ जमीन शामिल हैं। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित DCLR सदर मोहम्मद सादुल हसन तथा अंचलाधिकारी सदर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर को चिन्हित जमीन का समुचित रूप से सर्वे करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि एम्स के लिए चिन्हित जमीन में DMCH के ऐसे कई भवन है जिन्हें हटाने की जरूरत होगी। DMCH के निर्माण के समय कुछ जमीन PhD को भी जलापूर्ति के लिए दी गई थी, जिस पर कुछ निर्माण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों के क्वार्टर भी इस जमीन में सम्मिलित हैं। इन सभी भवनों को चिन्हित करते हुए अच्छी तरह से चिन्हित जमीन का सर्वे करने के निर्देश दिए गए, ताकि ससमय इन भवनों तथा इन निर्माणों को हटवाया जा सके। मिथिला के सपनों को हकीकत में बदलेगा दलान होटल एंड रिसोर्ट। जल्द ही दरभंगा के सोनकी में होगा शुभारंभ। बिहार का अनोखा दलान होटल एंड रिसोर्ट, जो मिथिला के सपनों को हकीकत में तब्दील करने की एक अनोखी पहल है, इसका शीघ्र ही शुभारंभ कर दिया जाएगा। पत्रकारों को मिर्जापुर स्थित राधे राधे के वाणीश्री वेंकट हॉल में राजस्थान होटेलियर एंड कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड एवं डॉक्टर शुक्ला मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई। शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर सोनकी के पास शुक्ला नगर में इसका शुभारंभ होगा। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर शुक्ला मेडिसिटी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक डॉक्टर मृदुल शुक्ला एवं राजस्थान होटेलियर एंड कन्फेक्शनरी के MD अरुण शर्मा ने बताया कि यहां विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित यह अत्याधुनिक व्यवस्था से भरपूर होगा, जहां आप छुट्टियां मनाने और अपने परिवार और बच्चों के साथ अपना समय अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। यहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके लिए रिसोर्ट के माध्यम से फ्री गाड़ी की भी सुविधा है। रेस्टोरेंट में यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी अलग अलग व्यंजन जो विश्व स्तरीय उच्च क्वालिटी के भोजन का आप आनंद ले सकते हैं। इस रिसोर्ट में अत्याधुनिक स्विमिंग पूल, घुड़सवारी, ऊंट सवारी, नौका विहार, बैडमिंटन कोर्ट, बच्चों के लिए किड्स जोन, हेल्थ क्लब एवं स्पा भी उपलब्ध है।
ये तिलांदा रिसोर्ट जो है वो 10 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूटेड शुक्ला नगर चिकनी दरभंगा में अवस्थित है, जो दरभंगा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे है। दरभंगा में जो एम्स, एयरपोर्ट या IIM के आने की जो सूचना और घोषणा हुई, उसके बाद हम लोगों ने उसी कड़ी में इस पार्ट्स को स्टार्ट करने का सोचा और ये दोनों ही टीम हम लोग मिलके उस पार्ट्स को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिसको हम लोग 3 फेज़ में कंप्लीट करेंगे। पहले फेज़ में वहाँ पे जो हम लोग का प्रोजेक्टेड था कि 50 रूम हम लोग को डेवलप करना है, जो लगभग तैयार हो चुका है। साथ ही साथ वहाँ पे बोटिंग प्लेस, स्विमिंग पूल, पार्किंग प्लेस, जाकुजी जोन, इसके अलावा बच्चे के लिए किड्स जोन जो विलाज बनने हैं वो, इसके अलावा ओपन लॉन्च, कन्वेंशनल हॉल, ये सारा का स्टेज बन के तैयार है, जो हम लोग पब्लिक को 14 जनवरी के बाद हम लोग पब्लिक के लिए हैंडओवर कर देंगे। इसके अलावा सेकेंड फेज़ में हम लोग जो बहुत सारी एमिनिटीज़ होती है, जैसे जिम है, स्पा है, योगा क्लासेस है और इंडोर और आउटडोर गेम का पार्ट है, तो उस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो लगभग 6 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। एंड तीसरे फेज़ में वहाँ पे एक छोटे से मॉल के साथ साथ वहाँ पे हम लोग थिएटर सब सारे के सारे बंद हो चुके हैं, तो मॉल के साथ साथ वहाँ ओपन और क्लोज थिएटर दोनों थिएटर का हम लोग निर्माण करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे पब्लिक के विजिटिंग प्लेस के लिए एक अट्रैक्टिव जोन हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो वाटर पार्क है, और इसके अलावा वहाँ पे हम लोग व्हीकल्स की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जिस व्हीकल्स के द्वारा जो मिथिलांचल का जितना भी तीर्थ स्थान है वहाँ जाने आने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी वहाँ से। और मौका अगर मिला तो हम लोग यहाँ पे बिहार के पर्यटन विभाग से भी इसको जोड़कर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अपने शहर को डेवलप करने में दलान रिसोर्ट का बहुत योगदान रहेगा और जैसे कई स्टार अभी जुड़ने जा रहे हैं, एयरपोर्ट, एम्स, वैसे उसी कड़ी में यह दलान रिसोर्ट भी अपने मिथिलांचल के विकास में भागीदारी बनेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ये जब कंप्लीट रिसोर्ट हमारा फुल फ्लेज हो जाएगा, तीनों फेज का चरण कंप्लीट हो जाएगा, तो यह अपने आप में 4 स्टेट में अपने आप में ये पहली प्रॉपर्टी होगी जो 3 स्टार होगी और इतने सारे फैसिलिटीज़ के साथ उपलब्ध होगा। अभी तक अपने बिहार और झारखंड में कोई भी 3 स्टार रिसोर्ट नहीं है, और जो रिसोर्ट अपने आप को बोलते हैं या मानते हैं वास्तव में वो रिसोर्ट नहीं है, लेकिन पहला रिसोर्ट 3 स्टार यह खुलने जा रहा है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, और जब आप देखेंगे, जब आप वहाँ विजिट करेंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे इस बात को। बिहार में कोरोना के 712 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,765। बिहार में कोरोना के 712 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,765। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 712 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,46,057 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 5,765 हैं। सबसे अधिक पटना में 290, अररिया में 6, अरवल में 3, औरंगाबाद में 5, बांका में 7, बेगूसराय में 8, भागलपुर में 22, भोजपुर में 15, बक्सर में 6, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 7, गया में 16, गोपालगंज में 13, जमुई में 3, जहानाबाद में 24, कैमूर में 4, कटिहार में 8, खगड़िया में 3, किशनगंज में 13, लखीसराय में 6, मधेपुरा में 7, मधुबनी में 25, मुंगेर में 6, मुजफ्फरपुर में 30, नालंदा में 10, नवादा में 35, पूर्णिया में 19, रोहतास में 9, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 10, सारण में 39, शिवहर में 5, सीतामढ़ी में 15, सीवान में 18, सुपौल में 1, वैशाली में 1, पश्चिम चंपारण में 11 मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी बड़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में फिर बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 दिनों तक रफ्तार थोड़ी कम रहने के बाद अचानक 9 नए पॉजिटिव मरीजों के मिलने से दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। जारी है सर्दी का सितम, हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार गिर रहा है पारा, जारी है सर्दी का सितम, आम जनजीवन बेहाल। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और पारे के गिरने की वजह से बढ़ी ठंड ने लोगों को खासी मुश्किल में डाल रखा है। सर्दी के सितम से लोग लगातार परेशान चल रहे हैं।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक संपन्न। 17 अरब 93 करोड़ 72 लाख 96 हजार से अधिक के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सदस्यों के नोकझोंक एवं सकारात्मक संबोधनों के साथ संपन्न हुई सीनेट की बैठक। दर्जन भर से अधिक मांगों को लेकर आयशा ने किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। सभी विभाग, संस्थान, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय रहेंगे बंद। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस ने समस्तीपुर से 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणबद्ध होगा हस्तांतरण। मिथिला के सपनों को हकीकत में बदलेगा दलान होटल एंड रिसोर्ट। जल्द ही दरभंगा के सोनकी में होगा शुभारंभ। पत्रकारों को दी गई जानकारी। बिहार में कोरोना के 712 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,765। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। जारी है सर्दी का सितम, हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन बेहाल। शीतलहर से बचाव के लिए जगह जगह जलाई जा रही सरकारी स्तर पर अलाव। पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना, बुलंद की आवाज। आओ धूमधाम से मनी विवाह पंचमी। शीतलहर से बचाव के लिए जगह जगह जलाई जा रही सरकारी स्तर पर अलाव। शीतलहर से बचाव को लेकर अलाव की हुई सरकारी व्यवस्था। शीतलहर का प्रकोप इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है। तापमान गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच गया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचाव के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने सभी अंचलाधिकारियों को प्रमुख चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं और इसके लिए सभी अंचलों को राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। विगत कई दिनों से दरभंगा बस स्टैंड, बहेड़ी अंचल के महावीर चौराहा, अस्पताल परिसर, प्रखंड कार्यालय परिसर, टेम्पू स्टैंड में तथा केवटी के खीरमा में अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लगभग 1000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सभी अंचलों तथा दरभंगा शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन शाखा के प्रतिवेदन के अनुसार अलाव जलाने में अब तक कुल 424 क्विंटल जलावन का प्रयोग किया जा चुका है। पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने दिया 1 दिवसीय धरना। पंचायत वार्ड सदस्य संघ द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहेरिया सराय में जमकर बुलंद की गई आवाज। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अपने जिला पदाधिकारी दरभंगा के समक्ष अस्तित्व बचाने को लेकर के संघर्षरत है, क्योंकि जिस तरह से पूरे समाज में, पूरे बिहार में जिस तरह से एक तरह का अवधारणा बना दी गई है, जो वार्ड सदस्यों ने नल जल योजना को लूट करके खा गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सच्चाई आज बयां करता हूं ऑन रिकॉर्ड, जितना भी काम हुआ है उसका सारा जवाबदेही प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवक ने अपने अधीन जकड़ करके रख लिया। और धूमधाम से मनी विवाह पंचमी। कोरोना संकट काल की वजह से नहीं हुआ कोई बड़ा आयोजन।
धूमधाम से संपन्न हुई विवाह पंचमी। मिथिला में है इसका खास महत्व। भगवान राम और माता सीता की शादी की सालगिरह पर होता है यह आयोजन। विवाह पंचमी का पावन पर्व मनाया गया शनिवार को। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के नाम से हम जानते हैं। इस बार आज 19 दिसंबर को यह शुभ तिथि रही। इस दिन बहुत से लोग उपवास भी करते हैं और रामायण के बाल कांड का पाठ करते हैं। साथ ही सायंकाल के समय नगर में राम बारात निकलती है। हालांकि कोरोना काल की वजह से इस बार कोई बड़ा आयोजन कहीं भी नहीं हुआ। भगवान विष्णु का जिस अवतार में विवाह हुआ हो वह दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि उस दिन बिना पंचांग देखे विवाह कर सकते हैं कोई, लेकिन विवाह पंचमी के दिन इस तरह की प्रथा नहीं है। इस दिन कई जगह विवाह नहीं किए जाते, जिसके कई कारण हैं। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक संपन्न। 17 अरब 93 करोड़ 72,96,000 से अधिक के घाटे का बजट ध्वनिमत से पारित। सदस्यों के नोकझोंक एवं सकारात्मक संबोधनों के साथ संपन्न हुई सीनेट की बैठक। दर्जन भर से अधिक मांगों को लेकर आयशा ने किया सीनेट का घेराव। सीनेट की बैठक के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। सभी विभाग, संस्थान, अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय रहेंगे बंद। दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस ने समस्तीपुर से 4 को हिरासत में लिया, हो रही पूछताछ। एम्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण पर हुई बैठक। 200 एकड़ जमीन का चरणबद्ध होगा हस्तांतरण। मिथिला के सपनों को हकीकत में बदलेगा दलान होटल एंड रिसोर्ट। जल्द ही दरभंगा के सोनकी में होगा शुभारंभ। पत्रकारों को दी गई जानकारी। बिहार में कोरोना के 712 नए मरीज, आंकड़ा 2,46,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,765। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 9 नए पॉजिटिव केस। जारी है सर्दी का सितम, हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन बेहाल। शीतलहर से बचाव के लिए जगह जगह जलाई जा रही सरकारी स्तर पर अलाव। पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने दिया धरना, बुलंद की आवाज। आओ धूमधाम से मनी विवाह पंचमी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।